बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ मटन के कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही मज़े के और लजीज तैयार होते हैं। आप इसको बीफ या चिकन से भी तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मटन का कीमा लिया है और इसके अंदर मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज, 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और 4-5 लहसुन की कलियां, इनको शामिल करके मैंने मशीन में से निकाल लिया था। आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं। अमूमन मैं क्या करती हूँ कि ईद के कीमे को जब मैं तैयार करके फ्रीज़ करती हूँ, उसी वक्त मैं उसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर देती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत होती है मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के डीप फ्रॉस्ट करके उसको इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ, जिसमें नमक, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला और काली मिर्च हाफ टी स्पून लिया मैंने। आधा किलो मटन का कीमा है ये। यहाँ पे मैंने एक छोटी प्याज को बारीक कट कर लिया है, एक हरी मिर्च ली है। कच्चा प्याज शामिल करके इन कबाबों में बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है जब आपके मुंह में कैरमलाइज किया हुआ प्याज आता है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन लिया है, ये भी शामिल कर देंगे, इससे अच्छी सी बाइंडिंग होगी। और अब मैं इन सारी चीज़ों को कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स कर दूंगी और तैयार करेंगे मज़ेदार से कबाब। यहाँ पे सारे कीमे को मैंने मिक्स कर दिया है और अब कबाब बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कीमा लूँगी हाथ पे और इसको हथेली पे हल्का हल्का प्रेस करते हुए एक छोटे कबाब की शक्ल दे दूँगी। आपको जिस शेप में कबाब तैयार करने हों आप उस शेप में तैयार कर सकते हैं। मैं इस तरह छोटे साइज़ के तैयार करती हूँ, जो कि खाने में भी बहुत लजीज होते हैं और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह मैं बाकी सारे कबाब भी तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक और कबाब बना के दिखा देती हूँ, ताकि जो नई सीखने वाली बच्चियाँ हैं, बहनें हैं मेरी, उनको आसानी हो इसको बनाने में। तो ये देखें, थोड़ा सा कीमा मैंने हाथ पे लिया है, एक छोटी सी बॉल बनाई और फिर दूसरी हथेली पे इसको हल्का हल्का प्रेस करते हुए, घुमाते हुए इस तरह का एक छोटे साइज़ का कबाब तैयार कर लिया है। यहाँ पे सारे कबाब रेडी हो गए हैं। इस टाइम पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैन में ऑयल शामिल कर रही हूँ, इनको हमने शैलो फ्राई करना है। ऑयल गर्म हो गया है और अब मैं इसके अंदर 1 बाय 1 सारे कबाबों को शामिल कर दूँगी। हल्की आंच पे इसको पकाना है क्योंकि कच्चा कीमा है। कबाबों को 1-2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। अभी चम्मच नहीं हिलाना वरना कबाब टूट सकते हैं। तकरीबन 3 मिनट के बाद अब मैं कबाबों को साइड चेंज कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया इनके ऊपर। तो सारे कबाबों को चेंज कर देंगे इनकी साइड्स को और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक दूसरी साइड से भी कुक करेंगे और हमारे मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब बिल्कुल रेडी होंगे खाने के लिए। यहाँ पे कबाबों को दोनों साइड से बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े के ये कबाब तैयार होते हैं। तो इस रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा एंड तक और इन कबाबों को ज़रूर घर में बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि सब बहुत पसंद करेंगे इन्हें और आप इनको चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, पुलाव के साथ। बहुत ही लजीज कबाब तैयार होते हैं और बच्चे भी इसे बहुत ही शौक़ से खाएँगे। इसी तरह मैं बाकी के सारे कबाब तैयार कर लूँगी। मैक्सिमम टाइम इसका तकरीबन 5 से 6 मिनट है, 3 मिनट ईच साइड। तो आप इस तरह इनको तैयार करें, बनाएं। इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, काफ़ी दिन तक बहुत अच्छे रहते हैं ये कबाब। यहाँ पे बाकी के सारे कबाब भी रेडी हो गए हैं, इनको भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और आपको कबाब सर्व करके बताती हूँ। आप इसको राइस के साथ एंजॉय कीजिएगा। एज़ इट इज़ ही ये कबाब बहुत मज़े के लगते हैं। ज़्यादा गोश्त खाने को दिल नहीं करता, उस वक्त बंदा ये कबाब बना ले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मज़ेदार से कबाबों को मैंने सर्व कर दिया है और अब मैं आपको एक कबाब तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट अंदर से और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार ये कबाब रेडी होते हैं, बहुत ही जूसी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पे और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, उनको भी ज़रूर चेक कीजिएगा
और मेरे चैनल पे राइस की बहुत सी रेसिपीज़ हैं, पुलाव की, बिरयानी की। तो इन कबाबों के साथ कॉम्प्लीमेंट दें, साथ बिरयानी या पुलाव तैयार करें और बहुत ही मज़े के लगेंगे आपको ये कबाब। इनको आप हरी चटनी के साथ या केचप के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।